आमिर का इतिहास चल रहा था हमारे। उसमें आज हम पढ़ेंगे मानसिंह के बारे में। अब मानसिंह को पढ़ने से पहले देखो, ये मानसिंह राजा मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से काफी। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और इससे क्वेश्चन आमेर के इतिहास में यहाँ से बनना लगभग प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आमेर के बाद अब आप मिर्जा राजा जय सिंह सवाई जय सिंह पढ़ोगे तो ये टॉपिक राजा इंटरेस्टिंग है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम मानसिंह की बात करते हैं, तो मानसिंह का शासनकाल 1614 तक माना जाता है, 1589 तक। एक क्वेश्चन तो ये होता है आपके बनता है, ठीक है, क्योंकि राजा महान है तो इसका क्या कहते हैं शासनकाल भी पूछा जा सकता है। तो मानसिंह की बात करें तो मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ था, सामर के आसपास। ठीक है, जन्म के किताब मोजमाबाद भी नाम लिखते हैं, हम वेट कर सकते हो इसको। ठीक है, सामर में इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम भगवंत दास था, सबको पता है। तो एक तो आप ये बात लिख लेना, इसका जन्म। ठीक है, और इसकी उपाधियां थी फरजंद, मिर्जा राजा भी इसकी उपाधि मिलती है। ये हमको गोपीनाथ शर्मा की बुक है, जो राइटर की बुक है, उसके अंदर देखने को मिलती है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। फरजंद है, चलो आप इसको हटा दो। फरजंद, फरजंद की उपाधि इसको अकबर ने दी थी। ठीक है, फरजंद का मतलब होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इसको बेटे की उपाधि क्यों दी थी, ये 1562 से अकबर के साथ रहता है, अकबर के दरबार में रहता है। 1562 में फर्स्ट बार ये अकबर से मानसिंह की मुलाकात होती है, जो रतनपुरा में होती है। ठीक है, आप रतनपुरा गांव कैसे याद रखोगे, अकबर है, अकबर ने फरजंद ने बेटे की उपाधि किसको दी है, बेटे की उपाधि गुरुजी मानसिंह को दी है। बेटा क्या होता है, सबका हीरा मोती से कम नहीं होता, तो रतन क्या होता है, हीरा मोती होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, रतनपुरा। ठीक है, रतनपुरा में पहली बार अकबर की मुलाकात मानसिंह से होती है। और 1562 में ये इसके पिता के साथ बूंदी का जो दुर्जन सिंह हाड़ा था, उसके पास हाड़ा चौहानों की बैठते हैं संधि के लिए। सही है, और ये क्या कहते हैं, ये हाड़ाओं से संधि कराने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाता है मानसिंह। यानी सफल कौन हो गया, मानसिंह हो गया। ठीक है, इसके बाद ये गुजरात भी चले जाता है, और गुजरात में भी ये ईडर पे रहता है, और यहां पर भी इसको सफलता मिलती है। ठीक है, तो इसकी जो क्या कहते हैं कि इन सैनिक कार्रवाइयों से खुश होकर मानसिंह की अगली पोस्टिंग अकबर जो क्या कहते हैं कि कहां पर करेगा, जो काफी संवेदनशील एरिया में करेगा, क्योंकि ये अपने आप को योग्य घोषित कर चुका है। यहाँ पर अकबर को दिखा चुका है कि हम भी किसी से कम नहीं है, चाहे उम्र 12 साल की ही क्यों ना हो। देखो, 1550 में इसका जन्म है, 1562 में ये कहां पर चले गया था, किसके पास चले गया था, तो ये चले किसके पास गया था, अकबर के पास चले गया था 1562 में, 12 साल की आयु में। और इसकी मृत्यु कब होगी, 1900 तो 1614 में। तो ये कम से कम 55 साल की, लगभग 55 साल की या 53 साल की सेवा करता है। तो मुगल सेवा में टोटल कितने साल रहता है, तो 55 साल की सेवा देता है ये मुगल साम्राज्य में। ठीक है, और ये दो राजाओं की क्या कहते हैं कि सेवा करता है। पहले का नाम था अकबर, और दूसरे का नाम था इसका बेटा जहांगीर। ठीक है, इसके बाद आप चलो पहले इसको लिखो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है,
हम बात करेंगे आगे की। तो हम अकबर की बात करते हैं। 55 साल सेवा करता है। कितनी साल सेवा करता है? 55 साल सेवा करता है। अकबर की भी करेगा और जहांगीर की भी करेगा। ठीक है। सबसे पहले अकबर इसकी पोस्टिंग कहां पे देता है? अकबर की समय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये इसके साथ बूंदी का अभियान करता है जिसमें इसको सफलता मिलती है। उसके बाद इसको गुजरात भेजा जाता है, वहां पर इसको सफलता मिलती है। इसके बाद अब इसकी जो अभियान है, मोटे मोटे जो 3 अभियान इसके हम महत्वपूर्ण अभियान पढ़ेंगे, यानी महत्वपूर्ण अभियान जहां से क्वेश्चन बनेगा। महत्वपूर्ण अभियान, महत्वपूर्ण अभियान 3 होंगे इसके। सबसे पहला होगा काबुल का, फिर बिहार का और फिर बंगाल का। ये 3 अभियान इसके काफी मोस्ट हो गया, बिल्कुल इनको पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका इस अभियान की तो आप डेट भी याद रख सकते हो, 1581 से 87, 5 से 6 साल रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। इस डेट को आप याद रख सकते हो। देखो काबुल के अंदर, मैं इसको मिटाता हूं फिर ऊपर लिख लेंगे, आप ऊपर देख लेना। अब पहले तो इसके महत्वपूर्ण अभियान देखेंगे। अब हम महत्वपूर्ण अभियान, ठीक है। काबुल, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी ये बात, तो क्या कहते हैं कि ये अपने आप को योग्य घोषित कर चुका है। अकबर भी इसकी वीरता से काफी प्रभावित हो रहा है और अकबर भी स्वयं इसको वीर मानता था। तो ये क्या कहते हैं कि अब इसकी पोस्टिंग का भारत के काफी संवेदनशील इलाकों में करता है। तो सबसे पहले पोस्टिंग इसकी काबुल दी जाती है, फिर बिहार दी जाती है, फिर बंगाल दी जाती है। ठीक है। तो काबुल के अंदर क्या कहते हैं कि अब अकबर का ही चचेरा भाई था मिर्जा हाकिम, जो क्या कहते हैं कि विद्रोह कर देता है और स्वयं को राजा घोषित कर देता है कि भैया अकबर है जो राजा नहीं है, मैं राजा हूं। विद्रोह कर देता है और अकबर राजा घोषित कर देता है। विद्रोह का कारण राजा घोषित करना, राजा घोषित करना। स्वयं क्या कर देता है? मिर्जा हाकिम राजा घोषित कर देता है। तो ये बात अकबर को पता लगती है। अकबर उसी समय क्या कहते हैं कि तुरंत मान सिंह को इसके लिए रवाना करा जाता है काबुल के लिए, और आता है और मिर्जा हाकिम को काफी अच्छी तरीके से पीटता है। ठीक है। मिर्जा हाकिम को पीटता है और क्या कहते हैं कि उसके बाद इसके विद्रोह को कंट्रोल करता है, उत्तरी काबुल से इसको बाहर निकाल देता है, उत्तरी काबुल से तक खदेड़ देता है इनको। खदेड़ देता है, राजा घोषित करता है। फिर इसको मान सिंह आके दबाता है तो भाई साहब हमारा राजा तो एक ही बोलते हैं तू और मत बना हमारा जीव को, देखा हमारे हमको तो एक ही राजा बोलते, आप राजा मत बनो ज्यादा, चलो चलो आपका विद्रोह समाप्त करो। मान सिंह क्या कहते हैं कि विद्रोह समाप्त कराता है यहाँ का। और एक बात आपको मैं ये बता दूं, राजधानी है जो राजा की और उससे दूर जितने राज्य होंगे उनके अंदर विद्रोह की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। प्रेजेंट टाइम की आपको मैं बताता हूं कैसे। जैसे मोदी जी दिल्ली पे बैठते हैं तो हमारी लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा पिछली बार भी ज्यादा लेके आए थे और अब की बार भी ज्यादा लेके आए मोदी जी। राजस्थान से पूरी लेके आई 25 सीट राजस्थान की थी, जिसमें तकरीबन 20-22 सीटें उनकी आई हैं, ये तो सबको पता है। तो हमारे आसपास के जितने भी एरिया है राजा के उनमें तो कंट्रोल रख पाता है, पर दूर के एरियाओं में कंट्रोल नहीं रख पाता। एग्जाम्पल के लिए समझा आपने,
सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में आज भी हमारी ममता दीदी हैं जो शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। उधर आना मुश्किल है क्योंकि वहां पर कंट्रोल ज्यादा नहीं है। वैसे ही क्या कहते हैं कि राजाओं के समय, उस समय आगरा कहां पर, दिल्ली कहां पर और काबुल कहां पर, भारत के एन कोने में। और वहां पर भी जाके क्या कहते हैं कि मान सिंह क्या कर रहा है, विद्रोहियों को धकेल रहा है, खुद के घर से निकाल रहा है, उनके से निकल जाओ यहां से जाओ। और इसी चीज से खुश होकर मान सिंह की चीजों से खुश होकर क्या करते हैं कि काबुल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है इसको 1581 से लेके 87 तक का। 6 या 7 साल में यहां पर रहता है और काफी सुकुशल रहता है। उसके बाद यहाँ के जो लोग थे, यानी यहाँ के कुछ कबीले थे, जैसे रोशनिया कबीला, ठीक है, यूसुफ जाति, ऐसे करके 5 कबीले थे। इन 5 कबीलों को काफी अच्छी तरीके से धोता है मान सिंह। हाँ, अब आप इस हिसाब से लगा लो कि ये जो काबुल अफगानिस्तान का एरिया पड़ता है, जहां पर आज के समय पर भी लोग काबू नहीं कर पाते, उस समय कोई राजा हिंदू क्या कहते हैं कि वहां पर कंट्रोल कर रहा है, दुश्मनों को धकेल के बाहर निकाल रहा है। और यहाँ की जो कुछ ट्राइब्स यानी जनजातियां बोलो आप इनको, क्योंकि यूसुफ एक जनजाति थी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा मिडाइवल हिस्ट्री में कि बीरबल की मृत्यु यूसुफ जय जाति के विरुद्ध अभियान करते समय हुई थी। जाति लग रही है, जनजाति जाति होती है, ठीक है। तो रोशनिया और यूसुफ जाति का क्या कहते हैं कि विद्रोह करता है कौन, मान सिंह। तो इनको भी यहां से भगा देता है। और इनको भगाने के बाद यूसुफ जाति और रोशनिया जातियों को भगाने के बाद क्या करता है कि जो आमेर का जो झंडा था उसका रंग पचरंगा हो जाता है, ठीक है। उससे पहले बिहार वालों की तो अगली वीडियो उसमें बात करेंगे स्लाइड पे। अब समझना आप यहां से बात को, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पचरंगा झंडा आमेर का कब हुआ, तो काबुल अभियान के समय यूसुफ जाति व रोशनिया कबीलों के विरुद्ध लड़ाई करते समय पचरंग इनके जो फ्लैग थे उनमें से एक एक रंग निकाला बीरबल ने, तो इनका रंग क्या हो गया, झंडे का पचरंगा हो गया। इससे पहले इनका जो झंडा था वो ऐसा था, सफेद कलर का था, उसमें 6 ठेनियां थी, ठीक है। उसके बाद इनका झंडा बदल के पचरंगा हो जाता है क्योंकि ये 5 कबीलों को हराता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब काफी लंबे समय के बाद, अब आपको पता है यार इतना लंबा टाइम आपको कहाँ दूर आ जाए, खुद के राज्य से भी सैनिक को लेके आए एक युद्ध की बात करके, पर पोस्टिंग काफी लंबी हो गई यहाँ पर। तो ये जातियों को ये क्या बर्बर की परेशान करता था, या ये जाति बर्बर की विद्रोह करती, तो इन जातियों को काफी अच्छी तरीके से धोता है। उसके बाद ये जाति ऑफिशियल लेटर लिख के अकबर को भेजती है और बोलती है बापुड़ा तू पिटा तो रहा है, चाहे तो हमको पिटा ले, पर ये हिंदू के हाथ से तो मत पिटा, वो भगा तो रहा है पर हमको काबुल में पैर ही नहीं रखने दे रहा। ये कहेगी तो पिटाना है हमको, और राजा को भेज दे और सामंतों को भेज दे, पर ये एक हिंदू के हाथ से मत पिटा। और सेना भी यहाँ की उठ चुकी थी क्योंकि ये ठंडे वातावरण का एरिया है। तो अकबर इसकी फिर पोस्टिंग काबुल से हटा के बिहार कर देता है। ये इसका अभियान था, आप लोगों ने समझा होगा। अगले अभियान की बात करते हैं मान सिंह के ही। वो तो मान सिंह की काफी सारी बातें हैं। ये अपने हाथ में खांडा लेके लड़ता था, और हाँ पचरंगा झंडा हुआ उससे पहले इनके झंडे को झाड़शाही कहा जाता था। एक बात ये याद रख लेना, झंडे को क्या कहा जाता था, झाड़शाही। इनके झंडे का पुराना नाम। फिर आगे चल के क्या हुआ, पचरंगा हो गया, 5 रंग का, ठीक है। झाड़शाही का फिर ये 5 रंग का हो जाता है, ठीक है।
इसको याद रखना, आपसे पूछेगा झाड़साई जूते, झाड़साई कपड़े, झाड़साई सोफा कहाँ का है, तो सब जगह आपको सिक्के, तो पता झाड़साई सिक्के, तो आपको कहाँ पे टिक लगाना है, जयपुर पे टिक लगाना है, ठीक है, बेधड़ल्ले से। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार अभियान की बात करते हैं मानसिंह की। बिहार में इसकी पोस्टिंग दी जाती है, बिहार में पोस्टिंग दी जाती है। बिहार में उड़ीसा में कुछ जनजातियां थी, यहां पर भी अफगानों का ये विद्रोह करता है, अफगानों का विद्रोह करता है, वे इनको पीटता है यहां पर भी। अब जब क्योंकि पीटना जरूरी है, क्योंकि समस्या बन जाते हैं राजा के लिए। जैसे हम छोटी सी बीमारी होती है, हम उसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं ले पाते, पर हम बाद में लेते, पर वो दिक्कत करता है फिर हमको, वो दिक्कत करता है, तो छोटा सा घाव है आपके, कुछ छोटी सी बीमारी वो बहुत बड़ा नासूर बन जाता है, तो दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो होगी यार, क्या करें। विद्रोह, अफगानों के विद्रोह समाप्त करो, ठीक है। तो ये बिहार में क्या अफगानों के विद्रोह को दबाता है। उसके बाद इसके, और हाँ, मान सिंह का राज्य अभिषेक बिहार में होता है। राज्याभिषेक कहां पर होता है, बिहार में होता है। वे अकबर इसको 5,000 का मनसबदार बनाता है, पक्का मनसबदार पक्का कर देता है इसको इस अभियान के दौरान, ठीक है। ये बात है इसकी। और अब हाँ, बिहार की बात है, तो देखो सुनो, बिहार के अंदर ये रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाता है, ठीक है। एक किला तो याद रखना, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाता है। गया में महादेव जी का मंदिर बनवाता है। और उसके बाद गुरु जी क्या करते हैं, देखो उसके बाद ये बनवाता है हमारे यहाँ पर एक चीज का वो निर्माण करवाता है, बच्चों जो ध्यान से उतर रही है मेरे, देखेंगे अगली। हाँ, ये क्या कहते हैं कि एक नगर बसाता है, उसका नाम था मानपुर, खुद के नाम पर एक नगर बसाता है, ठीक है। इसको और आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाता है, ठीक है। यही बात है इसकी, यहाँ पर मानपुर नगर भी बसाता है, ठीक है बच्चों, इसको देख लेना आप लोग। और यहीं पर रहते हुए उड़ीसा विजय करता है। उड़ीसा में कतलू खां, एक नासिर खान नाम का, नासिर खान, ये दोनों की पिटाई करता है यहाँ पर। वे बिहार उड़ीसा में ये किसको बचाता है, पुरी के मंदिर को बचाता है, जगन्नाथपुरी के मंदिर को बचाता है। वे ये कतलू खान नासिर खान क्या करते थे कि हिंदुओं को यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता था, ये दोनों नहीं जाने देते थे। तो मान सिंह ने क्या करा, इन दोनों को हराया। उड़ीसा विजय प्राप्त करने के बाद जो पुरी का जगन्नाथ का मंदिर था उसको स्वतंत्र किया, हिंदुओं के लिए खोला, क्योंकि उड़ीसा भी इसने विजय प्राप्त कर ली। अब दोनों तरफ इनने अफगानों को हराया, ये भी अफगान थे ऊपर, ये भी अफगान थे, ठीक है। ये सभी अफगान आगे चल के जो हम बंगाल में जाके बंगाल के राजा होते उससे मिल जाते हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं आगे, बिहार को बंगाल का राजा था केदार था, उससे मिल जाते हैं, आप इनको लिख लेना। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल का अभियान। बंगाल अभियान प्रारंभ होने के कारण अफगानों का मिल जाना। प्रारंभ क्यों हुआ ये अभियान? क्योंकि बंगाल के जो अफगान थे, उड़ीसा के और बिहार के, उनको पीटा था मान सिंह ने, तो ये यहाँ पर आके मिलते हैं, अफगानों का मिलना। ठीक है। और यहाँ का राजा था केदार था, और इसके पास एक मूर्ति थी शीला माता की। और ये शीला माता की मूर्ति है जो युद्ध करने से पहले केदार क्या कि इसकी पूजा करके जाता था, शीला माता की। तो ये क्या किसी भी युद्ध में नहीं हारता था। तो ये बात मान सिंह को पता लगी युद्ध प्रारंभ होने से पहले। युद्ध प्रारंभ होने से पहले ठीक है, युद्ध प्रारंभ होने से पहले पता लगती है ये बातें। इसके बाद जो शीला माता का अर्थ होता है शिला, शिला के अंदर बनाई जाती, पहाड़ की काट कर, ये पहाड़ के अंदर शिला यानी चट्टान के ऊपर ही माता की मूर्ति बनाई, शीला माता। ठीक है। शीला माता की विशेषता, ढाई प्याला शराब चढ़ता है, और ये आमेर के राजा यानी कछुआ की क्या थी, इष्ट देवी है। ढाई किलो का हाथ किसका है सबको पता है। युद्ध प्रारंभ होने कारण तो ये थे, और होने से पहले क्या करता था, शीला माता की पूजा करता था। और तब क्या कहते हैं कि तब युद्ध प्रारंभ होने से पहले ये बात पता लगती है मान सिंह को। तो मान सिंह सबसे पहले जब ये यज्ञ हवन करके आता था युद्ध में, तो उसमें व्याधा डलवा देता है। जब ये क्या कहते हैं कि उसकी पूजा कर रहा था शीतला माता की, तो सॉरी शीला माता की, तो इसकी पूजा में विघ्न डलवाता है मान सिंह। फिर इसके ऊपर आक्रमण करता है और युद्ध जीत लेता है। युद्ध जीतने के कारण ही क्या कहते हैं कि ये अधीनता करता है, मुगल साम्राज्य में मिलता है। ठीक है। और यहां पर एक नगर बसाता है जिसका नाम अकबर नगर, जिसका प्राचीन नाम आज का नाम है राजमहल। ठीक है। जब ये आता है तो ये राजधानियां भी चेंज करता है। ठीक है। शीला माता की आपको मैंने बात कहानी बताई थी, प्रारंभ युद्ध होने से पहले ये है। और यहाँ पर क्या कहते हैं अकबर नगर बसाता है, मानपुर खुद के नाम पे बसाता है, तो बिहार में बसाता है। और ये बिहार में रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराता है, गया में महादेव जी के मंदिर का निर्माण कराता है। ये सब मैंने आपको बात बताई चुकी है। मानपुर शहर बसाता है। और इसके बाद बंगाल के अभियानों की बात आती है। युद्ध अभियान ये क्यों हुआ था? क्योंकि बिहार में उड़ीसा के क्या कहते हैं कि जो अफगान थे किससे आके मिल चुके थे, केदार खान से आगे मिल चुके थे। तो केदार खान भी क्या कहते हैं कि आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि अब उनके मुस्लिम क्षेत्र में एक हिंदू है, तो युद्ध तो होगा, सामान्य सी बात है। और इसके पास एक माता की मूर्ति थी, शीला माता की मूर्ति। मान सिंह ने कहीं पर सुना था कि जब ये बंगाल का शासक है, जब ये युद्ध करता है तो आज तक की कोई सा युद्ध नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पास एक मूर्ति है जिसका नाम है शीला माता की मूर्ति। और ये उसकी क्या करता है, पूजा करके आता है। हम भी कभी भी युद्ध करने तो पेपर देने जाते तो हमारे इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भाई बाबा पास करा दीजिए, साल ब्याह हो जाएगा हमारा। करते हो ना आप लोग? माता जी पूछते, जो माता जी की भी कहते हैं, माता जी साल काम करवा देना, हम आपकी जागरण करेंगे। हाँ, आप लोगों को लालच देकर, बुरा मत मानना, और मेरी वीडियो को अदर भी मत लेना, ठीक है? कोई लोग गुरजिया मत बोल रहा है, ये बात है, देख लो। देखो, हम भगवान को लालच दे रहे हैं, उसके पास किस चीज की कमी है? जो हम भगवानों को लालच देके हम उसको अपने पक्ष में बनाते हैं। जो साहब हमारे यहाँ काम करवा देना, हमारी नौकरी लग जाए बस। हाँ, करते हैं ना, ये हमारी भावना है। हम भी चाहते हैं पेपर देखे तो हम भी यही करते हैं।
किसी किसी ने क्या कहा है कि भिखारी भीख बाहर मांगता है मंदिर से, और पैसे वाले अंदर मांगते हैं। हम सब भिखारी हैं, मैं भी भिखारी हूँ, आप भी भिखारी हो। ले तो गुरुजी सही बात तो कह रहा हो, सही नहीं कह रहा। आप सब पैसे वाले हो, हम भी पैसे वाले हैं नहीं, हम सब भिखारी हैं नहीं। अब जो सोच रहे हैं वो सोचो, पर इस वीडियो को अदर मत लेना। अब आगे की बात करते हैं अधीनता की। तो अधीनता क्या होती है? अधीनता तो कर ली थी, अधीनता करवा दी थी, और अकबर नगर ही यहाँ पर शहर बसाता है। और इन अभियानों के दौरान बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अभियानों के दौरान हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके 3 पुत्र हैं, एक जगत सिंह। यहाँ की जलवायु के मानसून के लिए सही नहीं थी बंगाल की, तो ये कहाँ पे आ जाता है, अजमेर आ जाता है, और यहाँ पे आने के बाद राज्य काज अजमेर से संभालता है। क्योंकि अजमेर आने का फायदा इसको ये होता है कि ये आमेर का भी ख्याल रख सकता है, क्योंकि अजमेर और आमेर की ज्यादा दूरी नहीं है, तो वहां से अपने राज्य पाठ को चला सकता था। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है जगत सिंह की, क्योंकि जगत सिंह को छोड़ के जाता है यहाँ पर। जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जगत सिंह की याद में क्या कहते हैं कि ये किसका निर्माण करवाते हैं, एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, ठीक है। ये सारी बातें मानसिंह के अभियानों की हो गई। अब हम स्थापत्य की बात करेंगे, मानसिंह का स्थापत्य, ठीक है। इसको याद कर लेना आप लोग। मानसिंह का स्थापत्य है। सबसे पहले शीला माता की मूर्ति। शीला माता की मूर्ति बंगाल के शासक को हरा के लेके आता है। जीतता है बंगाल के शासक से, बंगाल के शासक को, ऐसे लिख लो, बंगाल के शासक को पराजित करके, पराजित करके जीतता है, ठीक है। देखो, एक तो शीला माता की मंदिर, एक जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाते हैं कनकावती के कहने पर। कनकावती इसकी माता थी, ठीक है। दूसरा, बेकेटपुर बिहार में महादेव जी के मंदिरों का निर्माण। बेकेटपुर बिहार में महादेव जी मंदिर का निर्माण। मंदिर का निर्माण, ठीक है। दो, तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का आमेर दुर्ग का निर्माण। पांचवें नंबर का जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी। आगे के शासक पूरे करवाएंगे, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग को पूरा करवाया। आमेर के किले का, आमेर दुर्ग के निर्माण करवाया। वेकेटपुर बिहार में महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर कनकावती खेने पावा शीला माता की मूर्ति लेके आया, जो बिहार बंगाल के शासक को पराजित करके जीता था, बंगाल के शासक को पराजित किया था। वो दिन के 2.5 प्याला शराब चढ़ता है।
ठीक है। जगत श्रवण मंदिर का निर्माण करवाया वेंकटपुर, और हाँ रोहतासगढ़ का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया बिहार में। इनको लिखो। एक लिखना मानपुर बसाया बिहार में। मानपुर बसाया, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, बेकेटपुर बिहार में महादेव जी मंदिर का निर्माण करवाया, जगत शिरोमणि कनकावती के खेने पे मंदिर का निर्माण करवाया, शीला माता की मूर्ति लेके आता है। देखो राजा जो मानसिंह हुआ है, इनने कहीं पर भी इसकी जहां पर पोस्टिंग हुई है वहां पर इसने किसी ना किसी चीज का निर्माण जरूर करवाया। ये कहीं से वो मूर्ति लेके आए हैं। जैसे जगत शिरोमणि मंदिर के लिए कहा जाता है कि इधर कृष्ण भगवान की जो मूर्ति रखी हुई है, जो चित्तौड़ के अंदर रखी हुई थी, जिसकी मीरा पूजा करती थी। ठीक है। उसके बाद बेगटपुर बिहार में महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवा रहा है मुगलों के शासनकाल में होकर। आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा रहा है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण, मानपुर बसा रहा है, वे अकबर नगर बसाता है, जिसी का नाम क्या है, राजमहल, प्रेजेंट वर्तमान का नाम। ठीक है, ये इसके निर्माणकारी चीजें, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य में मुरारीदान प्रकाश है जो मान प्रकाश लिखते हैं, एक पुंडरल विट्ठल है। एक कौन है, एक पुंडरल विट्ठल है और एक मुरारीदान